हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में नंबर सिस्टम के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि अग्निवीर जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप केयरफुली होकर के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। यहीं पर यदि क्वेश्चन पूछता कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर होगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो 1 के बगल में लिखेंगे 5 शून्य। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। और फिर इसके बाद लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, अर्थात 9 को 5 टाइम। अब इनका अंतर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में 9 घटाएंगे तो 1, यहाँ पर 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ पर भी 0। अतः इसका आंसर होगा 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अंकों से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी। देखिए, आपके सामने ये अंक दिए गए हैं और यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो जब भी दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनाना हो तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखा जाता है। तो देखिए, इन अंकों में सबसे बड़ा अंक है 5, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 है, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे तो यहाँ पर 2 है, और उससे छोटा अंक लिखेंगे तो 1 होगा, और लास्ट में सबसे छोटा अंक होगा 0। तो इस तरह से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी 53,210, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक 3, 4, 6, 9, 5 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने ये अंक दिए गए हैं। अब आपको सबसे पहले 5 अंकीय बड़ी संख्या लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जब बड़ी संख्या बनाना होगा दिए गए अंकों से, तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखा जाएगा, मतलब अर्थात 9 आएगा। फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे तो 5 आएगा, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे यहाँ पर 4, फिर सबसे छोटा अंक यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए, 5 अंक की छोटी संख्या यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए, इसका रिवर्स कर देंगे। छोटी बनाना तो सबसे पहले छोटा अंक आएगा, अर्थात इसका उल्टा लिखेंगे 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा अंक 5, फिर 6 और फिर 9। अब इनका आपको अंतर ज्ञात करना है, घटाना है। तो देखिए, यहाँ पर हासिल लेंगे, 13 में 9 घटाएंगे 4। यूनिट प्लेस से पता चल रहा है कि इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। फिर यहाँ पर पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 में 6 घटाएंगे 7, फिर यहाँ पर 14 में 5 घटाएंगे 9, फिर यहाँ पर देखिए 5 में 4 घटाएंगे 1, और 9 में 3 घटाएंगे 6। तो 61,974 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पर 9 का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। तो 9 के बगल में देखिए 4 अंक हैं, तो 9 के बगल में इन अंकों के बदले 0 लिखेंगे, अर्थात 9 के बगल में 4 0 लिखेंगे, यही 9 का स्थानीय मान होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले 7 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो 7 के बगल में 1 अंक यहाँ पर दिया है, तो 1 0 लिखेंगे 7 के बगल में, क्योंकि जितने अंक होते हैं उसके बदले 0 लिखा जाता है। तो ये स्थानीय मान हो गया। अब जातीय मान 7 का 7 ही होगा, किसी भी अंक का जातीय मान स्वयं अंक होता है। अब आपस में इनको घटाना है। तो 70 में 7 घटाएंगे तो यहाँ 63 बचेगा। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और यह एक सम अभाज्य संख्या है। ये 2 ही एक ऐसी अभाज्य है जो सम है, बाकी सभी विषम होती हैं। तो सम अभाज्य भी पूछेगा तो 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहीं पर देखिए, सबसे बड़ी अभाज्य यदि पूछेगा तो संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, और यहाँ पर सबसे बड़ी यदि पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97। ये आपको दोनों याद रखना है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। ये विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ पर अधूरा दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर सभी में 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 100 तक टोटल 25 अर्थात 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट में आप इसको याद रखिएगा, 1 से लेकर के यदि 25 के बीच में पूछे टोटल प्राइम नंबर कितनी होती है तो 9 होती हैं। इसी प्रकार 1 से 50 के बीच में यदि पूछे कुल प्राइम नंबर तो 15 होती हैं, इसको भी याद रखेंगे। 1 to 100 ये तो प्रश्न अभी यहाँ पर देख रहे हैं 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और यदि पूछेगा 1 से लेकर के 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं तो 46। अब यहाँ पर कभी कभी योग पूछ लेता है कि 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है तो इनका योग कितना होगा, तो योग होता है यहाँ पर 100। आप इसका योग भी याद रखेंगे, 1 से 25 तक प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है। इसी प्रकार यदि प्रथम 15 अभाज्य संख्याएं पूछेगा जो कि 1 से 50 के बीच में है तो इनका योगफल होता है 328। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। फिर इसके बाद देखिए 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये प्रथम 25 अभाज्य संख्याओं का योग होगा यहाँ पर 1060, आपको 1060 इसको याद कर लेना है। तो कभी कभी डायरेक्ट योग भी पूछ लेता है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? देखिए क्वेश्चन अभी जस्ट रिपीट हुआ, तो 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी? तो देखिए 3 का विभाज्यता का नियम इस प्रकार करेंगे। देखिए 7 5 12, 3 चौक 12, ये तो कट जाएगा, 3 3 का 9, 4 बच रहा तो अतः ये संख्या विभाजित नहीं होगी क्योंकि 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 8 4 12, तो ये 3 चौक 12, ये तो, और 3 दूनी 6, यहाँ पर 7 बच रहा है, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 5 4 9, तो 3 3 का 9, फिर 8 4 12, 3 चौक 12, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, और यहाँ पर 2 1 3, तो 3 एकम 3, 7 यहाँ पर बच रहा, 7 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी? तो देखिए 4 का विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या फिर 4 से डिवाइड हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए अंतिम के 2 अंक यहाँ पर 64, 4 से भाग चला जाएगा, 16 चौको 64, और बाकी अंतिम के 2 अंक 71 में 4 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ 94 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, 82 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी? अब देखिए यहाँ पर 6 से वही संख्या डिवाइड होती है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी, 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। तो देखिए पहले सबसे 2 से चेक कर लेंगे, तो 2 से देखिए सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस में 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से तो सभी डिवाइड हो रही हैं। अब आपको 3 से चेक करना है कि 3 से किस में भाग जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 4 2 6, 3 दूनी 6, लेकिन 8 2 10, 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए एक संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि दोनों का भाग जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 5 12, 3 चौक 12, 4 बच रहा तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 5 4 9, तो 3 3 का 9, 8 1 9, 3 3 का 9, अर्थात इसमें 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा तो यही संख्या 6 से डिवाइड होगी। यहाँ पर देखिए 3 3 का 9, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 7 2 9, तो 3 3 का 9, 2 बच रहा है, अतः 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो देखिए 2 और 3 दोनों से ये ऑप्शन नंबर 3 डिवाइड हो रहा है, इसलिए 6 से भाग इसमें जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी? देखिए डायरेक्ट चेक कर लेंगे, 7 8 56, 7 1 कम 7, यहाँ 4 बच रहा, 7 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर 7 1 कम 7, फिर 15 हुआ तो 7 दूनी 14, फिर 1 13 हुआ तो 7 1 कम 7, फिर 6 तो 64 हुआ, 7 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 7 नहीं 63 होता है। फिर यहाँ पर देखिए 7 नहीं 63, फिर 6 तो 64 हुआ, तो 7 नहीं 63, फिर 1 14 हुआ, 7 दूनी 14, इस संख्या में 7 का भाग जा रहा है, तो ये लास्ट वाली चेक करने की जरूरत नहीं है, 7 से पूरी तरह विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी? अब देखिए 9 से पूरी तरह कौन सी विभाजित है, तो 9 से डिवाइड चेक कर लेंगे, 9 से विभाजता का नियम। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यदि देखें तो 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18, तो 9 दूनी 18, लेकिन यहाँ पर 4 बच रहा, 9 का भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 7 2 9, ये तो कट जाएगा, फिर यहाँ 7 2 9, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा, लेकिन 8 बच रहा, तो इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 6 3 9, ये 9 का भाग जा रहा है, 8 4 12, अब 12 2 14, 14 में 9 का भाग नहीं जाएगा, अतः ये डिवाइड नहीं होगा। फिर इस बार यहाँ पर देखेंगे तो 6 4 10 8 18, तो 9 दूनी 18, और 7 2 9,
अर्थात 9 का भाग इसमें जाएगा। ऑप्शन फोर्थ 9 से डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखिए 11 से विभाजन का नियम होता है कि पहले विषम स्थानों को जोड़ लेंगे तो 6 5 11, 11 4 15, यहाँ पर 15 आ गया। फिर सम स्थानों को जोड़ लेंगे तो 8 7 15। और देखिए इनका अंतर शून्य आ रहा है, या तो अंतर शून्य हो या 11 का मल्टीपल हो, तो यहाँ पर देखिए अंतर 0 आ रहा है। 15 में 15 घटाएंगे शून्य, अतः ये 11 से डिवाइड है। बाकी ऑप्शन फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पर 12 के पहले फैक्टर कर लेते हैं तो 3 चौक 12। जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होगी वही संख्या 12 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट के 2 डिजिट या तो डबल 0 हो या फिर 4 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 72 में 4 का भाग जाएगा, 18 चौक 72। यहाँ पर देखिए 28 में भी 4 का भाग जा रहा है, 4 से 28, तो ये भी संख्या 4 से कटेगी। 48 में भी 4 का भाग जा रहा है, 12 चौक 48। लेकिन 62 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या 12 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि 4 का ही भाग नहीं जा रहा। अब 3 से चेक कर लेंगे कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो फर्स्ट देखिए 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 7 2 9, 3 त्रिका 9, 4 बच रहा है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। तो देखिए ये 4 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए 12 का भाग इसमें नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 8 4 12, 3 चौक 12, लेकिन 8 2 10 हो रहा है जो कि 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या भी 12 से डिवाइड नहीं होगी। और ये ऑलरेडी पहले ही कैंसिल हो गई थी, तो एक ही संख्या होगी जो 12 से डिवाइड है। अब ये देखिए 3 से चेक कर लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8 4 12, 3 चौक 12। तो इस संख्या में देखिए 3 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से पूरी तरह विभाज्य है। अब देखिए 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 बचे 15। जो संख्या 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित होगी वही संख्या 15 से विभाज्य है। अब देखिए सबसे पहले 5 का विभाज्यता का नियम होता है कि यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो। तो यहाँ पर 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगी, ये भी 5 से डिवाइड होगी, ये भी 5 से डिवाइड होगी, ये भी 5 से डिवाइड होगी। अब आपको चेक करना है 3 से कौन सी डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 7 2 9, 3 त्रिका 9, 5 4 9, यहाँ भी 3 त्रिका 9, लेकिन 5 बच रहा है जो कि 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये संख्या 15 से डिवाइड नहीं होगी। फिर यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 7 2 9 और 5 4 9, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड ही करेक्ट होगा। इसमें 3 और 5 दोनों का भाग जा रहा है, तो इसलिए 15 से डिवाइड होगी। और यहाँ पर देखिए 7 5 12, 3 चौक 12, ये संख्या भी देखिए 15 से डिवाइड हो रही है क्योंकि 3 और 5 दोनों का भाग जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे। ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे, ये भी संख्या डिवाइड है। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 7 5 12, 3 चौक 12, लेकिन 5 बच रहा है, तो इसलिए संख्या यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। अब यहाँ पर देखिए 88 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 8 और 11 दोनों से डिवाइड होगी। 11 8 88 होता है, तो जिसमें 8 का भी भाग जाएगा और 11 का भी भाग जाएगा, वो संख्या 88 से डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले तो 11 का विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 4 13 और 9 4 13, 13 माइनस 13 0 होगा, अर्थात इसमें 11 का भाग जा रहा है। यहाँ पर देखिए 8 7 15, 9 6 15, इसमें भी 11 का भाग जा रहा है। तो नेक्स्ट देखिए 9 8 17, 9 8 17, यहाँ पर भी 11 का भी भाग जा रहा है। और लास्ट यहाँ पर एक और संख्या देख लेंगे, देखिए 8 8 16 और यहाँ पर 8 8 16, यहाँ पर भी 11 का भाग जा रहा है। तो अब आपको 8 से चेक कर लेना है। 8 से 11 से तो आप चेक कर चुके हैं, अब 8 से चेक करेंगे तो अंतिम के 3 अंक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 का भाग जा रहा, तो अर्थात इसमें 88 का भाग जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इसमें तो 8 नहीं है 72, फिर 4 48, 8 6 48, इसमें भी 8 का भाग जा रहा है, अर्थात ये 88 से विभाजित होगी क्योंकि 11 और 8 दोनों का भाग जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, फिर 14 हुआ तो 8 एकम 8 6, 64 8 28 64, इसमें भी 8 का भाग जा रहा है। 3 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 88 का भाग जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 8 से तो अंतिम के 3 अंक, 8 एकम 8, फिर 18 हुआ तो 8 दूनी 16, फिर 28 हुआ, 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो आपके सामने 3 संख्याएं मिली, लेकिन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता करना है। तो इन 3 संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या है 9944, 9944, ये बड़ी, तो यही इसका आंसर करेक्ट होगा। तो फिर इन दोनों ऑप्शन को छोड़ देना है। इस तरह आपको चेक करना है।
और नंबर सिस्टम की आपको 4 क्लास उपलब्ध करवाई जाएंगी। सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया जाएगा। और ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपको इतने ही क्वेश्चंस लगा के जाना है। आप एग्जाम में देखेंगे सभी क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। आप लोगों के लिए रीजनिंग की भी क्लास उपलब्ध करवाई जाएगी। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके सब कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा। आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा।